वो तो घटना हमारा बच्चा ऐसा था कि खोजने के बाद कोई बच्चा ऐसा मिलेगा। खोजने के बाद भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। आपकी इतनी उम्र हो गई, आपके बाहों में खेला होगा, आपकी गोद में खेला होगा और आज इस दुनिया में नहीं है। और जितने लोग भी उस कुकृत्य में सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं योगी जी? उसका जब आता था, जब हम फ़ोन लगाते थे तो जब नेटवर्क में आता था तो खाली मैसेज में आया कि इतने बज के इतने मिनट पे मोबाइल खुला है, बस ये मैसेज। शासन प्रशासन जो भी अधिकारीगण हो, सबसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे के जो भी कातिल हैं उनको सामने ला करके उनको सजा। और 24 घंटे उसका छोटा भाई उसके साथ रहता था। वो घर से स्कूल दोनों साथ जाते थे और दोनों साथ आते थे। तो कुछ भी होता तो अगर ऐसा कुछ कभी रहा होता तो ये बताता, उसका भाई उसके साथ में ही जाता था, साथ में मिलना चाहिए, हमारा लड़का ना मिलना चाहिए। किसने कौन किया कि मगर अब कौन किया क्या मालूम, ना कोई दुश्मनी न कोई। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के अतरौरा ग्राम सभा में है, जो सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत आता है। आदर्श सिंह 28 तारीख को घर से निकलता है और 1 तारीख को उसका शव बरामद होता है जनपद अंबेडकर नगर में। आदर्श की आप क्या लगती है? दादी है मैं। दादी लगती है। अच्छा, आदर्श तो आपके पास बराबर बैठा रहता होगा, हमेशा बात करता रहा होगा। तो क्या कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, एकदम हंसता रहता है, हंसता रहता है। हमारे पास बैठे, अपने मम्मी के पास बैठे, आया स्कूल से, अपना कपड़ा निकाला, गया खाया पिया, इसके बाद वो निकल गया। बस बारिश थोड़ा थोड़ा था, बारिश बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो गया तो थोड़ा थोड़ा बूंदा था। अच्छा, बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताया, वैसे डेली बताता था, उस दिन नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी माँ कहेगी हमको न्याय मिलना चाहिए सर, और क्या। आपको लड़का तो मिल नहीं पाएगा, मगर हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा लड़का न्याय मिलना चाहिए। किसने कौन किया कि मगर अब कौन किया क्या मालूम, ना कोई दुश्मनी न कोई ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसे इस तरह से घर से बुलाना और ले जा करके उसे मार डालना, क्या कर देना, ये कहाँ का न्याय है? कब कानून जागेगा और कब लोग सुकून की नींद सोएंगे? लोग कहते हैं कि भारत देश आज़ाद हो गया है और इस भारत देश के लोग आज़ादी की नींद सो रहे हैं, लेकिन साहब यहाँ देखिए, हर घर घर में चिराग बुझता जा रहा है। जनपद जौनपुर की ये 8वीं घटना है। हमारा नाम नरेंद्र सिंह है। अच्छा, नरेंद्र जी, आदर्श आपका क्या लगता है? पोता लगता है। पोता लगता है। जी। कैसा था आदर्श? अब क्या बताऊं कैसा था। वो तो घटना हमारा बच्चा ऐसा था कि खोजने के बाद कोई बच्चा ऐसा मिलेगा। खोजने के बाद भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। आपकी इतनी उम्र हो गई, आपके बाहों में खेला होगा, आपकी गोद में खेला होगा और आज इस दुनिया में नहीं है। और जितने लोग भी उस कुकृत्य में सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं योगी जी से? योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है, किसी भी तरीके से शासन प्रशासन जो भी अधिकारीगण हो, सबसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे के जो भी कातिल हैं उनको सामने ला करके उनको सजा मिले। यहाँ दादा से लेकर के चाचा, भाई बहन, बुआ, माता पिता जितने हैं, सब के सब टूट गए हैं। साहब, आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको एक एक लोगों से हमने मिलवाया और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आंखों में आंसू नहीं है। जानते हैं, जब गलत रहता है व्यक्ति तो उसकी आंखों में आंसू साहब नहीं आता, क्योंकि आंसू बहुत अनमोल होते हैं। अगर दिल का टुकड़ा यहाँ से बिछड़ता नहीं, लोगों का चहेता, लोगों का दुलारा अगर इस घर से गायब होता नहीं, तो लोगों की आंखों में आंसू क्यों आते? ये आंसू बयां कर रहे हैं कि आदर्श सिंह कैसा था। इस जिले के जितने अधिकारी हैं, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और ये एहसास भी करिएगा। उनके दादाजी से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रविंदर सिंह नाम है। अच्छा, आदर्श आपका पोता लगता है? पोता लगता है, हाँ। अच्छा, आदर्श से आपसे लास्ट बार कब बात हुई थी? हमसे तो 15-20 दिन पहले। अच्छा। हम्म। अच्छा, आदर्श के बिहेव में आप जानते हैं? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उसमें हमको कभी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। पढ़ता था? वह पढ़ता था। कोई गलत संगत भी नहीं? कोई गलत संगत तो हमको नहीं दिखी, हम कभी नहीं देख पाए। गलत संगत अगर रहती भी तो कम से कम परिवार में तो किसी न किसी को पता ही चलता। बिल्कुल पता चलता, बिल्कुल पता चलता। और 24 घंटे उसका छोटा भाई उसके साथ रहता था। वो घर से स्कूल दोनों साथ जाते थे और दोनों साथ आते थे।
तो कुछ भी होता तो अगर ऐसा कुछ कभी रहा होता तो ये बताता, उसका भाई उसके साथ में ही जाता था, साथ में ही आता था स्कूल से। इनके दादा नाम है गौरव सिंह। गौरव। आदर्श आपसे बड़े थे? हाँ, हमसे बड़े थे। अच्छा, आप दोनों साथ ही पढ़े जाते थे? तो कभी गौरव जो है आदर्श से कभी कुछ बताता था? नहीं नहीं, कोई हम लोग कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आदर्श कभी ये बात शेयर की है कि हमसे किसी से विवाद है या किसी से जलन है, कोई ईर्ष्या द्वेष रखता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, किसी ने से कुछ नहीं है। तो आदर्श कैसे घर से गायब हुआ? अब घर से निकले, किसी का फोन आया, बात करते हुए नहर के पास गए, उसके बाद फिर पता नहीं उस नहर की तरफ। अच्छा, हम्म, फिर उसके बाद घर नहीं आए? नहीं नहीं किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं। अच्छा, जब घर से गायब हुए तो उसके बाद फिर आपसे बात हुई कि नहीं? नहीं नहीं किसी से बात? नहीं नहीं, परिवार में किसी से नहीं? किसी से नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हमेशा स्विच ऑफ बता रहा था? अच्छा, जिस दिन घर से हटे थे उसी दिन स्विच ऑफ बता रहा था? हाँ हाँ, लगातार? लगातार स्विच ऑफ बता रहा था, कभी लगता था तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अच्छा, अगर लगता भी था तो फ़ोन नहीं उठता था? नहीं, फोन उठा। अच्छा, मैसेज में मतलब वो मैसेज से बात करता था? हाँ, उसका जब फ़ोन जब वो आता था, जब हम फ़ोन लगाते थे तो जब नेटवर्क में आता था तो खाली मैसेज में आया कि इतने बज के इतने मिनट पे मोबाइल खुला है, बस ये मैसेज में आता था। यानी जब मोबाइल चालू होता था तो टेक्स्ट मैसेज आ जाता था हाँ कि बस। इस समय नंबर चालू है? हाँ बस। जब मैसेज आता था तो आप लोग फ़ोन लगाना शुरू करते थे? हाँ, फ़ोन लगाना शुरू करते थे लेकिन फ़ोन लगता नहीं था। यानी कि फ़ोन चालू करके फिर बंद कर दिया जाता था? हाँ, फ़ोन चालू करके फिर फ़ोन बंद कर दिया जाता था, वो फ़ोन लगता नहीं था। तो आपके ज़िले के जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, डॉक्टर अजयपाल शर्मा, वो बहुत तेज़ तर्रार हैं। आप उनसे मिले? नहीं, हाँ गए थे, हमारे घर के लोग गए थे मिलने के लिए उनके पास, लेकिन कोई भी रिस्पांस मिला नहीं। रोज़ बोलते हैं काम हो रहा है, काम हो रहा है। 25 दिन का दिन हो गया, आज तक कोई काम का कोई सूचना ही नहीं मिला कि इस पे काम हुआ है। मोबाइल भी चेक किए हैं, लेकिन मोबाइल से भी कुछ पता नहीं चल रहा कि किसका फ़ोन रहा, कौन बुलाया। ऐसा कोई भी सूचना गाँव घर के लोगों को नहीं मिला है। उसका मोबाइल उसकी बॉडी के साथ मिला है। बॉडी हमको 1 तारीख को मिली है, पुलिस को मोबाइल भी 1 तारीख को मिला है। ये लोग इतना डिले कर रहे हैं कि मोबाइल उसका 15 तारीख को हमको बताया गया कि आज लैब में भेजे हैं ओपन करने के लिए। तो मोबाइल खोलने के लिए? खोलने के लिए 15 तारीख को मोबाइल इनको 1 तारीख को बॉडी के साथ मिली है, और ये खोलने के लिए मोबाइल 15 तारीख को इन्होंने कहा कि आज भेजे हैं पुलिस वाले। अच्छा, भैया आप भी एसपी के पास गए थे? आप गए थे? नहीं, हमारे भाई साहब गए थे। कहाँ है वो? अच्छा, जैसे एसपी साहब के पास ये बातें गई थी कि इतना बजे इतना मिनट पे चैट हुआ है और इतने पैसे की डिमांड हुई है? सब मैंने सब। तो एसपी साहब क्या आश्वासन दिए? उन्होंने कहा कि हम उसी पर काम उसी पे काम। एसपी साहब ने कहा कि हम उसी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसका कोई समय सीमा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वर्क करें। 5 बच्चा गायब होगा तब उनकी आँख खुलेगी, जब तक वो अपनी सर्विस से जाएंगे नहीं। ये तो है कि भाई जिसके ऊपर विपद पड़ती है, जिसके ऊपर पीड़ा होती है, वह दर्द वही बयां कर सकता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी आदित्यनाथ से? को न्याय मिलना चाहिए सर। अब लड़का तो मिल नहीं सकता, मगर न्याय तो हमको मिलना चाहिए सर। पैसा कैसे, किस कौन लेकर गया, कैसे कौन मारा, कब सब न्याय तो हमको मिले। 25 दिन हो गया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। एसपी साहब कह रहे हैं न्याय मिले, एसओ साहब कह रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ रिस्पांस हमको मिला। तो दोस्तों, ये जनपद जौनपुर है। जनपद जौनपुर हमेशा सुर्खियों में रहता है। आए दिन रेप, हत्या, बलात्कार, छिनैती, लूट, डकैती, ये सब आम बात हो गई है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आज हम इस अतरौरा ग्राम सभा में हैं, जो जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत गांव आता है। किसी से लेना देना नहीं है, और इन्हीं का बेटा था आदर्श सिंह, जो पढ़ने में होनहार था और प्रतिदिन वह स्कूल आया जाया करता था। न जाने क्यों 28 तारीख की शाम को वह मार्केट जाता है और वहां से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद सिर्फ उसके मम्मी के, उसके पापा पे मोबाइल पे मैसेज आता है कि 5 लाख दे दो और बच्चे को। हाँ, यहाँ तक अभी परिवार वालों का कहना है कि बच्चा लोकेशन भेजता है कि इस लोकेशन पे आकर के आप हमको बचा लीजिए, लेकिन अब परिवार वाले असहाय हैं, वहां तक पहुंचे। आज परिणाम ये रहा कि आदर्श सिंह अपने घर पर
जिंदा नहीं लौट पाया। आया लेकिन ताबूत और तख्त में लिपट करके आया। साहब ऐसे इस तरह से अगर आप लोग कार्य करते रहेंगे, लोगों के घरों की रोशनियां बुझती रहेंगी, लोगों के घरों के चिराग बुझते रहेंगे। तो मैं इस जिले के तेज तर्रार पुलिस कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा आपसे गुहार करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप इस मामले को, आदर्श सिंह के मामले को संज्ञान में लीजिए और जांच बैठाइए, उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।